नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईश्वर चिंचाने और आप सबका मेरे लिव विथ लिव चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथी की कारगर दवा के बारे में जो हमारे किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, साथ ही साथ यूरिनरी सिस्टम के बारे में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, और फीमेल का जो मेन ऑर्गन है मतलब मैमरी ग्लैंड, उनके बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम रहते हैं तो उस समय में ये जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छे तरह से काम करती है और उसका असर दिखाती है। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चिमोफिलिया अम्बिलाटा का मेन एक्शन कहाँ पे होता है वो देखते हैं। तो मेन एक्शन रहता है किडनी पे, जेनिटोयूरिनरी सिस्टम पे, और थर्ड रहता है मैमरी ग्लैंड पे। तो जेनिटोयूरिनरी सिस्टम में वो क्या क्या कवर करती है, मतलब हमारे पास अगर पेशेंट आता है किडनी स्टोन का, अगर वो कंप्लेंट कर रहा है कि डॉक्टर साहब क्या होता है ना, बहुत बार यूरिन को अर्ज होता है, मतलब ना बहुत बार यूरिन को जाना पड़ता है, अर्जनिंग टू यूरिनेट। देन साथ ही साथ यूरिन करते समय उसमें से ऐसे बदबू आती है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी रह सकता है, और जो यूरिन है वो स्कैंटी है। अगर ऐसे सब सिम्टम मिलते हैं किडनी स्टोन के पेशेंट में और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के पेशेंट में, साथ ही साथ वो ऐसा कहता है, डॉक्टर साहब जब तक मैं दो पैर मतलब ऐसे फार अपार्ट करके खड़ा नहीं रहता हूँ और फॉरवर्ड इंक्लिनेशन नहीं करता हूँ, तब तक मेरे को यूरिन ही नहीं हो पाती है। तो ये जो पिक्युलर कैरेक्टर है वो है चिमोफिलिया अम्बिलाटा का। अगर पेशेंट तुम्हारा ये कंप्लेंट बता रहा है तो आप उसको चिमोफिलिया अम्बिलाटा दे सकते हैं। देन और क्या मेन एक्शन है इस रेमेडी का, तो वो है मैमरी ग्लैंड पे। मैमरी ग्लैंड पे क्या एक्शन करती है, मतलब जो भी ब्रीस्ट होते हैं उस जगह पे ट्यूमर बन जाता है, कभी कभी जो ब्रीस्ट है वो श्रंकन हो जाते हैं, शार्प ऐसा पेन रहता है, मतलब ऐसा शार्प लाइक स्टिचिंग पेन रहता है, और साथ ही साथ लार्ज ब्रीस्ट, ये जो सब ब्रीस्ट की बीमारियां हैं उनमें ये चिमोफिलिया अम्बिलाटा मेडिसिन बहुत अच्छे तरह से, बहुत कारगर तरह से काम करती है। और ये जो चिमोफिलिया अम्बिलाटा का जो पेशेंट होता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं कोल्ड पेवमेंट मतलब जब ठंडी जगह रहती है उस जगह पे अगर बैठ जाता हूँ तो मेरे को और प्रॉब्लम होता है, मतलब उसकी जो सिम्टम्स है, उसके साइनस सिम्टम्स है वो बढ़ने लगते हैं, मीन्स एग्रीवेशन फ्रॉम कोल्ड पेवमेंट और डैम्प वेदर। अगर ऐसी सब साइनस सिम्टम्स पेशेंट बता रहा है, ऐसी मोडेलिटीज पेशेंट बता रहा है, तो इन कंडीशन में चिमोफिलिया अम्बिलाटा बहुत ही अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ टूथेक में अगर पेशेंट बोल रहा है, अगर ठंडा पानी पेशेंट पीता है तो उसको अच्छा लगता है टूथेक में, बट ईटिंग से उसको एग्रीवेट होता है, मतलब खाना खाने के बाद बहुत पेन होता है टूथ में, तो इस कंडीशन में भी चिमोफिलिया अम्बिलाटा ये जो मेडिसिन है बहुत ही कारगर मेडिसिन मानी गई है। देन साथ ही साथ प्रोस्टेटिस, हम ओल्ड एज में देखते हैं कि उन लोगों को कि यूरिन को जाने में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी यूरिन नहीं हो पाती है, बहुत देर समय तक खड़ा रहना पड़ता है, फिर बाद में यूरिन पास होती है, तो इस कंडीशन को हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ये जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो हमारे जो जेनिटल्स ऑर्गन है उस जगह में प्रेजेंट होती है, और उसके बीच में से हमारा यूरेथ्रा निकलता है, मतलब जहाँ से हम यूरिन पास आउट करते हैं। अगर वो जो ग्लैंड है अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जो हमारा यूरिनरी पैसेज है जहाँ से यूरिन निकलती है, तो वो पैसेज नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, उसके वजह से उस पेशेंट को यूरिन करने में दिक्कत होती है। तो प्रोस्टेटाइटिस के कंडीशन में भी हम चिमोफिलिया अम्बिलाटा इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन है उस जगह पे बहुत कारगर दवा मानी गई है। और साथ ही साथ यूरिन करते समय बहुत बर्निंग होती है पेशेंट को, और आफ्टर यूरिनेशन उस जगह पे ऐसा स्ट्रेचिंग जैसा उसको लगता है, मतलब ऐसा खींचा खींचा हुआ लगता है उस जगह पे, तो चिमोफिलिया अम्बिलाटा मेडिसिन आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि बॉल अटका हुआ है पेरिनियम के रीजन में, मतलब वो ऐसा वो बोलता है ऐसा ना एक बॉल टाइप सेंसेशन होता है अंदर से। देन उसका और एक मेन जो सिम्टम है वो है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब ना जो किडनी की जगह होती है, मतलब इस
लॉइंस रीजन पे, तो वो बोलता है किडनी ऐसी मूव होती है, तो दैट सेंसेशन इज अ फ्लटरिंग लाइक सेंसेशन इन द किडनी। तो ये थी इस मेडिसिन की एक्शन ऑन द किडनी सिस्टम, ऑन जेनिटोरियल सिस्टम और इन मैमरी ग्लैंड। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। देन इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। मैं हर बार ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पे डालता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाता है और आपका होम्योपैथी का ज्ञान बढ़ सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, धन्यवाद।